जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्सेस एग्जाम में। तो साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप किसी भी एक भर्ती के सहारे मत रहा करिए, चाहे आपके कितने भी नंबर हों, रिजल्ट आया हो, रिजल्ट ना आया हो। जब तक आपको ये वर्दी न मिल जाए, जब तक आपको कोई सरकारी आईडी ना मिल जाए कि हाँ आप एक सर्विस पा चुके हैं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, तब तक आपको अपनी पढ़ाई स्टडी जो है हमेशा करते रहना चाहिए और अपनी तैयारी में हमेशा जूझे रहना चाहिए। तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक नौकरी मिल जाने के बाद वो उसी में अपना जीवन काट देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैं यह वीडियो बना रहा हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट के विषय में। जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम अपना अच्छे ढंग से दे दिया है, अब उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और रिजल्ट के इंतजार में आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आप कमज़ोर पड़ जाएं। इसमें हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अगर इसमें भी नहीं हुआ और इसी के सहारे आपने अगली भी तैयारी अपनी ढीली रखी, तो आपको बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आप देखते होंगे आपके आसपास एक उम्र होती है बच्चों की, जो शुरुआत में ही भर्ती हो जाते हैं वो हो जाते हैं, नहीं तो अगर 4 साल 5 साल डिले हो जाता है तो उनको भर्ती होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो इधर उधर दिमाग लगाने लगते हैं कि हमको कहीं से जुगाड़ से चाहे किसी भी तरह से मुझे नौकरी मिल जाए। लेकिन अगर आप युवा हैं, अभी आपने 18-19 साल उम्र पार की है और आप पहली भर्ती दूसरी भर्ती देख रहे हैं, तो आपकी भर्ती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप देखेंगे भी कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको जो नए अभ्यर्थी अभी तैयार होकर आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन जल्दी हो जाता है, मतलब वो तुरंत भर्ती होते जा रहे हैं। और जो लटके हुए हैं वो लटकते चले जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी उसी तरीके से बनाया जा रहा है, उसी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जो कि युवाओं को ज़्यादा उसमें लाभ मिलता है, क्योंकि उनकी स्टडी अभी लगातार चलती रहती है। फिर वो आते हैं 3 महीना 4 महीना 1 साल तैयारी कर लेते हैं और उनकी भर्ती आसानी से हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बात करने आया था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट के विषय में, लेकिन मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। यही बात आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं, आप बहुत ही जल्दी उतावले हो जाते हैं। मैं हमेशा से आपको इसलिए सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे आसपास एटमॉस्फेयर ही ऐसा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मेरे साथ के ही हैं, मेरे दोस्त ही हैं, जो मेरे साथ भर्ती हो गए, लेकिन उसके बाद बहुत परेशानियां झेल रहे हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब वो दूसरा काम कर रहे हैं। तो अगर वास्तविक रूप में आपको सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में ही नौकरी करनी है या फिर इसके अलावा भी आप अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं, आपका एम कुछ और है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आप पहले एक नौकरी ले लीजिए कोई, उसके बाद अगली तैयारी करते रहिए, क्योंकि ऐसा अमूमन अभ्यर्थी करते नहीं है। एक नौकरी मिलने के बाद वो सोचते हैं अब तो पैसा आ ही रहा है, अब ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप जैसे जैसे इसमें 3 साल 4 साल छोटी नौकरियों में गवा देंगे और आपकी उम्र भी जाने लगेगी, तो आपको एहसास होगा कि उस समय मैंने तैयारी करके इस भर्ती में सिलेक्शन तो पा लिया, अगर थोड़ा सा और मेहनत किया होता तो इससे अच्छी नौकरी मिल जाती। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट के विषय में, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आपके सामने एक बहुत ही खराब ढंग से, जिसे कहते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं नोटिस के माध्यम से, ये नोटिस वो नोटिस, ये रीट ये फिट। देखिए, वैकेंसी की डिटेल ना मेरे पास है ना किसी के पास होती है, कोई भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिखा था कि आप 10 अक्टूबर कह रहे थे, 10 अक्टूबर, मैंने एक अनुमान बताया था कि 10 अक्टूबर तक आने की संभावना थी, क्योंकि उस समय उसकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही थी और हर भर्ती बोर्ड सीआरपीएफ भी बहुत तेजी से सारे रिजल्ट्स, और एसएससी का आप देख ही रहे हैं, जितने भी केंद्रीय भर्तियां हो रही हैं उनके रिजल्ट और प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। उसके हिसाब से मैंने अनुमान लगाया था कि 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया और मुझे लगता है कि अभी भी डिले होगा, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन पहले आप नोटिस के बारे में जान लें, चाहे जो भी नोटिस है, चाहे जो भी आरटीआई की मांग कोई कर रहा है, तो इन सब बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप एक लाइन में अपने एक तैयारी करते रहिए। जैसे नहीं, घोड़े के आपने देखा होगा, जो तांगा वाला घोड़ा होता है तो उसकी आंखों पे ऐसे लगा होता है पट्टी टाइप का, कि वो इधर उधर ना देख सके। और जो अभ्यर्थी उसी तरह से अपना खाली एक एम बनाकर उन एक ही तरफ देखते हुए अपनी तैयारी करते रहते हैं, उनका सिलेक्शन 100% होता है। साथियों,
अगर 100% अगर मान लीजिए कि 1 लाख अभ्यर्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो आप सोचते होंगे कि उसमें से कितने लोग भर्ती हो जाते हैं, बहुत से 200-300 लोग। तो इस इतने कंपटीशन के समय में अगर आप स्मार्ट तरीके से अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो आप भी ऐसे ही रह जाएंगे एक भर्ती के चक्कर में। तो लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। तो नोटिस की बात मैं बताऊं तो नोटिस आपका पूरा फर्जी है, उससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट के बारे में भी अगर कोई आपसे कह रहा है कि फला तारीख को आएगा, ढमकाना तारीख को आएगा, तो वो भी कोई क्लियर नहीं है। क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें अगर आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पर आप मेल भी करते हैं या फिर फ़ोन करते हैं, जो नंबर दिए रहते हैं, तो उस पर आपको भर्ती की डेट से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। हाँ, आपको बताया जाएगा कि हाँ इसकी प्रक्रिया चल रही है, जल्दी आपका रिजल्ट दिया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं और ज़रूरी भी नहीं है कि जो फ़ोन पर आपका फ़ोन अटेंड कर रहा है वो भी इस डेट के बारे में जानता हो। तो आपका जो काम है, आपने जो अपना काम था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम का दे दिया है, अपना एग्ज़ाम आपने अच्छे तरीके से दिया है। अब उसके बाद से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हाँ मेरे इतने नंबर सही हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। इसके विषय में भी मैं जितना हो पाया मैंने कमेंट में आपका आंसर दिया है। लेकिन मैंने पहले आपको बताया था कि यदि आप अपना नंबर बता रहे हैं तो आप अपना स्टेट, कैटेगरी और कौन सा आपने प्रेफरेंस पहला भरा हुआ है कौन सी पोस्ट के लिए, तो वो पूरा डिटेल आप भरेंगे तो मैं आपको जवाब देने में समर्थ रहूँगा। और वो भी मैं पूरी मेरिट 100% नहीं बता सकता हूं, क्योंकि वो कोई नहीं बता सकता है कि मेरिट कहां जाएगी, मेरिट कितनी जाएगी, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने बताया था कि 60 के आसपास जिनके नंबर हो रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, अपने टेस्ट के और फिजिकल के लिए, और आपको उसकी तैयारी में लगे भी रहना चाहिए। फिर मैं वही बात कहता हूं कि आप अपनी अगली परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। नोटिस की जो बात है वो फेक है। रिजल्ट की डेट जो है मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा डिले होगा, ये इस महीने में भी ना आकर हमको लगता है कि नवंबर में ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, मैं बार बार यही कहता हूं कि रिजल्ट के विषय में 100% जानकारी किसी के पास नहीं है। तो आशा करता हूं, और आप लोग जो कमेंट लिखते हैं तो उसमें पूरा अपना डिटेल भेजा करिए, तभी मैं उसका जवाब देने में समर्थ रहूँगा। वैसे मैंने पूरा कट ऑफ पर एनालिसिस किया हुआ है, मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होने की कितने % चांस है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरी बातों पर आप ध्यान भी देंगे और अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।